ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को कुछ तो पता रहेगा क्या है? मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ पता है, कुछ याद है। सिमिलर का मतलब होता है उसके जैसा, सेम सेम बट डिफरेंट। मैंने बुक का एग्जांपल दिया था, आप लोगों को भी दिया था ना, और लास्ट से बताया कि नहीं मैंने? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिमिलर मतलब सेम सेम बट डिफरेंट, मतलब उसके जैसा है दिखेगा बट एकदम उसके जैसा होगा क्या? नहीं। अब ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? नहीं। देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, सपोज ये कौन सा ट्रायंगल है, सेम दिख रहा है, अरे कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये सिमिलर हो सकता है? यस, सिमिलर भी हो सकता है। आप मुझे बताओ ये क्या है, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? समझे अंदर? अंदर समझे कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट वाला सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी, और सिमिलर वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कोई डाउट? पहला टेस्ट है एंगल एंगल टेस्ट, और यू कैन राइट एंगल 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 टेस्ट। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। क्या है? सेम। ये होता क्या है? ये मानो दो ट्रायंगल है ए बी सी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? सिमिलर। बराबर। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे बी और क्यू सेम है, मान लो ए और पी सेम है, कितने करस्पॉन्डिंग एंगल सेम लिख रहे हैं? दो। बी किसके बराबर है? और ए किसके बराबर है? कितने एंगल है टोटल? जोड़ी एक दो, आया दो एंगल। अब अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो तीसरा करस्पॉन्डिंग भी क्या होता है? सेम। एक एग्जांपल देता हूँ, मानो ये 60 है तो ये भी कितना आएगा? ये 40 है तो ये भी कितना आएगा? अभी ट्रायंगल का मेजरमेंट क्या रहता है? 180, 60 प्लस 40 100, 180 में से 100 गया तो बराबर। अगर ये 80 है तो ये भी क्या आएगा? मतलब इसका मतलब अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल अपने आप क्या आता है? सेम। एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, अगर सी का करस्पॉन्डिंग कौन है? आर। किसी को कोई डाउट? डाउट हो तो प्लीज पूछो। इसको बोलते हैं एंगल एंगल टेस्ट। क्या बोलते हैं? एंगल एंगल टेस्ट। फिर दूसरा हमारे पास साइड 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 टेस्ट। लगाओ लॉजिक क्या होगा? तीनों साइड सेम सेम, बोलो। तीनों साइड सेम नहीं, सेम मतलब क्या? अगर ए भी 4 है तो पी क्यू भी 4 ही आएगा। यस यस, अगर ए भी 4 है तो पी क्यू 4 आएगा। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल पढ़ रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल। मैं फिर बता रहा हूँ, सिमिलर में एंगल सेम रहता है। एंगल क्या रहता है? लेकिन साइड का प्रोपोर्शन सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। क्या सेम रहता है? रेशियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले बताओ रेशियो क्या साइड का? ए बी अपॉन बी सी अपॉन एंड ए सी अपॉन, बराबर। मानो ये 4/8 है, ये 5/10 है, ये 12/24 है। क्या ये तीनों सेम है? नहीं। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 1 जा 12। क्या सेम आया? 1/2 1/2। मतलब इसका रेशियो सेम आएगा। क्या सेम आएगा? रेशियो। क्या ये 4/8 और 5/10 भी तो सेम है ना? समझ में आ रहा है? वैल्यू सेम रह भी सकता है, नहीं भी, और उसका रेशियो सेम आएगा, वो होता है सिमिलर ट्रायंगल। कितने साइड होंगे? कितने साइड दिख रहे हैं? 1 2 3, 6 मत बोलना। 1 2 3 4 5 6 ही है। ये पूरा एक है, ये पूरा, और ये पूरा एनी डाउट? उसके बाद है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, इसका मतलब दो साइड
सेम रेशियो में रहेगा और एक एंगल सेम रहेगा, एक एंगल मतलब फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल लेते हैं, बताओ क्या सेम दिख रहा है? बी और क्यू सेम है, बराबर बराबर। और क्या सेम दिख रहा है? ए बी अपॉन एंड बी सी अपॉन क्यू सेम दिख रहा है। सेम मतलब सिमिलर क्यू है। सिंबल देखो ना, सिंबल दिख रहा है, सिंबल समझते हो ना? समझ में आया? कितना साइड है? एक साइड, दो साइड और कितना एंगल है? एक। दो साइड और एक एंगल को मिला के क्या बनता है? साइड एंगल साइड एस। आर वाले जिंदा हो ना? आर एस टी में आर फोर री फ्लैट सी बीडी सॉरी एस से टाइम नहीं हो सिमेट्री और डी से ट्रांसिटिविटी। अब याद सुनिए, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी क्या होता है? क्या होता है? किसी को याद है? 9th में पढ़ा था आपने, बुक में भी लिखा है, देखिए कुछ समझ रहे हो? सिंपल। ये रिफ्लेक्सिविटी में मानो एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी क्या है? तो वो खुद के सिमिलर रहेगा। बताओ कोई भी चीज खुद के सिमिलर होता है कि नहीं? साइमा इज सिमिलर टू साइमा, ये वाली है ना, साइ वाली। सिमेट्री क्या होता है? एक ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब इफ एबीसी किसके सिमिलर है? डीईएफ के। एबीसी किसके सिमिलर है? तो डीईएफ किसके सिमिलर होगा? एसी एबीसी। 1.3 इन गिवन फिगर एंगल एबीसी कितना है? 75। ईडीसी कितना है? 75 हो दिया। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बताओ, स्टेट मतलब वो राज्य वाला स्टेट में अपना रीजन देना है, बताना है कि कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से। कितना टेस्ट हमारे पास? एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। उसके बाद आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस समझते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए का पी, बी का जो अभी किए थे वो है उसका मतलब। अब सुनो यार, सबसे पहले क्या बताना है हमें? कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है। एक बात हमेशा ध्यान देना, सिमिलर ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम सही लिखना जरूरी है। अगर करस्पॉन्डिंग वाइज आपने नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा। मुझे बताओ, पहले देख के बताओ, दो ट्रायंगल कौन से? एबीसी, दूसरा ईसी सीडी, जो भी है फिलहाल ट्रायंगल बस, बराबर। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, पहले वाले का नाम जैसा लिखोगे उसके हिसाब से दूसरे वाले का नाम चेंज होगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या था? डीसी था, बराबर। मुझे देख के पता चल रहा है बी किसके बराबर है? बी किसके बराबर है? अगर बी बीच में तो डी कहाँ पे आएगा? दोनों में क्या कॉमन है? तो ई डी सी। अब यहाँ पे इधर आप कुछ भी लिखोगे चलेगा, अगर आप डी बाद में लिख रहे हो सी चलेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट पे लिखना जरूर। ये किसी को डाउट है? किसी को डाउट? अब यहाँ पे बताओ क्या क्या सेम है? बी किसके सेम है? मतलब एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये कहां से पता चला मुझे? एनी डाउट? और कौन सा एंगल देख रहे हैं सेम? तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अभी यहाँ पे सी दो बार है तो पूरा नाम लिख लो। इसका पूरा नाम क्या? सी में ए सी बी, और इसका पूरा नाम क्या है? ई सी बी। रीजन क्या लिखोगे? कॉमन एंगल। कोई डाउट किसी को? क्या दो एंगल सेम आ गए, मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो तीसरे भी क्या आएगा? सेम। लिखने की जरूरत है कि नहीं? बोलो ऐसा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल बाय विच टेस्ट? बाय एंगल एंगल टेस्ट। ये दो बार एंगल बोला था। कोई डाउट किसी को? अभी बोला है उसका करस्पॉन्डिंग में लिखना है। दो एंगल लिख चुका हूं, तीसरा एंगल कौन बचा है? ए ना। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? रीजन क्या लिखोगे?
C A S Q A corresponding एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एंगल है ना। अभी साइड क्या है बताओ, ए बी अपॉन ई डी, बी सी अपॉन ए सी अपॉन ई सी, सी एस एस ए। क्वेश्चन बोला है आर द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर सिमिलर। जो क्वेश्चन पे ट्रायंगल दिया क्या वो सिमिलर है? इफ यस, अगर हाँ तो कौन से टेस्ट? सिमिलर चेक करना है ना पहले। तो अगर मैं सिमिलर चेक करता हूँ तो पी क्यू के अपॉन में क्या आ गया, क्यू आर के अपॉन में, और पी आर के अपॉन में एल बराबर पी क्यू कितना है 6 और एल एम बराबर क्यू आर कितना है 8 4 10। कोई डाउट किसी को? तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8 5 1 जा 5 5 2 जा 10। एनी डाउट क्लियर? क्या सबका रेशियो सेम है? देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर है? एल एम एन। बाय विच टेस्ट? एस 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 टेस्ट। एनी डाउट? इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ध्यान दो सब, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन किसके परपेंडिकुलर है? ए पी परपेंडिकुलर और बी क्यू परपेंडिकुलर, और भी कुछ गिवन है ए डैश पी डैश सी, सॉरी बी डैश पी डैश सी और ए डैश क्यू डैश सी। इसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। हो गया क्लियर डाउट? अभी प्रूफ क्या करना है? ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है? अभी मुझे क्या करना है? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल। अब ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है तो हमारा काम आसान, ट्रायंगल का नाम जो दिया है वही लिखो, ठीक है? उल्टा उल्टा मत बनाना। तो अब ये प्रूफ, अब ट्रायंगल का नाम जो दिया वही क्या दिया है? इन ट्रायंगल सी पी ए एंड क्यों आएगा? सिमिलर क्यों नहीं आया एंड की जगह? क्योंकि प्रूफ करना है ना, ये हमें बताना है सिमिलर। अभी तक सिमिलर आया क्या? अभी तो हमारा जो केस है उसका पहला पढ़ा हुआ है। क्या सेम दिख रहा है बताओ दोनों में? क्या पी 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 और क्यू सेम है कि नहीं? सेम है ना? तो क्या लिखोगे? एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी क्यू बी। रीजन क्या लिखोगे? 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री, या तो ये रीजन लिखो, ये दोनों क्या, ए पी परपेंडिकुलर बी सी और बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी। अगर दोनों परपेंडिकुलर है मतलब कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। इतना किसी को डाउट? एक एंगल तो मेरा प्रूव हो गया। अगर मुझे एक और एंगल मिलता है तो एंगल टेस्ट से हो सकता है। सवाल है इधर एंगल ही क्यों लिया, साइड क्यों नहीं लिया? सवाल है यहाँ पे हमने साइड क्यों नहीं लिया था, ये सवाल था। क्योंकि साइड का कुछ भी वैल्यू, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एंगल का मुझे दिख रहा है 1 2, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, और एंगल मेरे को दिख रहा है कि दोनों में सी कॉमन है, तो मुझे कुछ हिंट मिल रहा है। अभी मैंने एक बता दिया कि पी और क्यू सेम है, अभी दोनों में एंगल सी भी तो कॉमन है ना। थोड़ी देर पहले किया था हमने, कौन सा एंगल? कॉमन एंगल। क्या तीसरा लिखने की जरूरत है एंगल? नहीं, क्योंकि तीसरा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी बाय विच टेस्ट? एंगल टेस्ट। हो गया। और क्या फाइंड करने को बोला बोलो? अब यहाँ पे दिया है, ये अलग पार्ट हो गया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। एपी का वैल्यू कितना है? 7, बी क्यू 8, बी सी और 5, बी सी 12 और ए सी फाइंड करना, बराबर। मेरे पास ये है, इसी की मदद से ये फाइंड करना है। किसी को डाउट है कुछ? मुझे एक डाउट है, इसको पहले क्यों नहीं दिया? इसको ही पहले क्यों दिया? क्वेश्चन ये भी तो पहले बोल सकता ना कि पहले ये फाइंड करो बाद में निकालो। क्योंकि जब तक आपको ये सिमिलर नहीं मिलेगा फाइंड कर पाओगे क्या? नहीं। कैसे? ऐसे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी रेशियो में आएगा, बराबर। मतलब सीपी का करस्पॉन्डिंग सीपी का करस्पॉन्डिंग पीए का
और सी ए का बराबर। अभी मुझे एपी एपी का है, ये पी ए और एपी दोनों बराबर है, पता है ना, सेम है। बी क्यू ये मुझे ये दोनों चाहिए, बी सी ये ए सी, मुझे इसका जरूरत है क्या, नहीं। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, मिटा दूंगा। आप लोग पहले तीनों लिख सकते हैं, उसके बाद इसको हटा के दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अगर डायरेक्ट पहले ही आपको समझ में आ रहा है कि वो नहीं आएगा, मत लिखो, आपकी मर्जी। पी ए का वैल्यू कितना है 7, बी क्यू 8, सी ए 12, कोई 12 मिलता तो इतना मेहनत करते हम। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सबको, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी ए सी को क्यों नहीं लेके गया वहां पे, जो भी चीज को फाइंड करते हैं उसको हमेशा अकेला रखते हैं, सेम वैसे ही है, कोई भी चीज का वैल्यू फाइंड करना है उसको हमेशा अकेला रखो, उसकी वैल्यू अपने आप पता चल जाती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो इंसान हो। वाह, सर तो मोटिवेशन दे रही। 4 2 जा 8 बराबर 4 3 जा, तो अब बचा क्या, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0.5। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, एबीसी पॉइंट डी कोई तो साइड पे है, और वो साइड का नाम क्या है, बीसी, क्या है, जब पॉइंट डी बीसी पे है तो वहां पे ये दो एंगल सेम आ रहे हैं, कौन से एंगल, बी ए सी, मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू ए डी सी वाला एंगल, पूरा एंगल मतलब इधर कितना एंगल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना, बी ए सी मतलब दोनों, मतलब पूरा एंगल, समझे। अभी मुझे क्या प्रूफ करना है, सी ए स्क्वायर गिवन से ही, चलो गिवन में क्या दिया है, तो मैं यही ट्रायंगल का नाम तो क्या लिखूं, ट्रायंगल का नाम बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, बराबर बराबर। इधर कुछ भी लिखो डजंट मैटर, लास्ट में जब आप सिमिलर लिखोगे ना वो मैटर करता है, मतलब जो जिसका करस्पॉन्डिंग है वैसे ही आना चाहिए। करते सॉल्व, क्या क्या सेम लिख रहा है, ये दोनों सेम है, कैसे पता चला, दिया है ना क्वेश्चन में, तो इतना सोच क्यों रहे हो। तो बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, रीजन गिवन, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एनी डाउट, उसके बाद और भी कुछ सेम दिख रहा है, मुझे तो सेम दिख रहा है, बताओ, एंगल सी, वो तो हमेशा है, क्या है, कॉमन एंगल, क्या है, अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा प्रूफ करने की जरूरत है, नो। सो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, बाय विच टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। अब सवाल ये है क्या मैंने ये सही लिखा है, चेक करते, बी का करस्पॉन्डेंस ए होना चाहिए, बी और ए मुझे कहीं पता नहीं चल रहा कुछ, बी और मतलब ये दोनों सेम है, कैसे पता चल रहा है, क्या नहीं, और चेक करते, ए किसके बराबर है, डी के, क्या ए डी के बराबर नहीं है, मतलब मैंने बीच वाला सही लिखा है, लास्ट में क्या है और सी लिखा है, तो घुमा फिरा के तो ये दोनों स्टार्टिंग में ही आएगा, मतलब मैंने ट्रायंगल का नाम सही लिखा है। कोई डाउट किसी को। अब ये साइड है कि एंगल है, साइड है, तो मुझे इधर करस्पॉन्डिंग साइड लिखना पड़ेगा, बताओ क्या क्या लिखूं, बी ए अपॉन ए डी, आप लोगों ए सी अपॉन डी सी एंड बी सी अपॉन ए सी, क्या लिखोगे, सी एस एस टी। कोई डाउट है किसी को। अब चेक करते हैं मुझे किसकी जरूरत है, सी ए की जरूरत है, सी ए सी ए सी ए, ये बराबर, मतलब इसको मैं अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता हूँ, छोड़ दिया तो वो मुझे छोड़ देगा, और मुझे छोड़ देगा तो फिर मार्क्स मुझे छोड़ देगा, मतलब आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, सी बी, सी बी किधर है, ये क्या है, सी डी, मतलब मुझे ये चाहिए क्या, रफ करो, एडी गायब, आप लोग गायब, एडी गायब हुआ था। अब ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा सी ए स्क्वायर, चाहे सी ए लिखो ए सी लिखो दोनों का मतलब सेम है, तो मैंने सी ए क्यों लिखा, यहाँ पे तो ए सी लिखा, क्योंकि गिवन में मुझे सी ए चाहिए ना, सी ए लिखो, बचा क्या यहाँ पे, डी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, मतलब सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, हो गया। मेन गेम इसका है, अगर ये आपने ट्रायंगल का नाम सही लिखा फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आंसर सही निकालने में, कोई नहीं।
एक ही इंसान रोक सकता है, पूछो कौन? आप खुद। माइनस का प्लस बनाते हो, प्लस का माइनस।